ओके बच्चों, आज हम चलते हैं। जो हमने पिछली क्लास तक की सारी चीज़ें कर ली थी, आपको याद हो, दीज वर द थिंग विच डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, ड्राइंग लिस्ट, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। अब इसके अंदर आएगा कि जस्टिफाई द यूज़ ऑफ बिटमैप इमेज और अ वेक्टर ग्राफिक फॉर अ गिवन टास्क। आपको ये याद होगा कि ये जाते जाते ही आखिरी क्लास के अंदर ये वाली बात भी मैंने बता दी थी कि हम कहाँ कहाँ पे वेक्टर ग्राफिक का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पे स्केलर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली बात आपको याद है? जब हम ग्राफिक्स की बात कर रहे थे तो इसी के अंदर इमेज के अंदर ये बात हमने कही थी, ये वाली चीज़ है जो लास्ट लिखी हुई थी कि हम कहाँ कहाँ इसके वेक्टर और कहाँ कहाँ स्केलर ग्राफिक याद करते हैं। तो इस वाले से रिलेट कर रहा हूँ मैं, कहाँ से? इस वाले पोर्शन को, कि शो अंडरस्टैंडिंग द, यहाँ पे ये रहा, जस्टिफाई द यूज ऑफ बिटमैप इमेज और वेक्टर ग्राफिक फॉर अ गिवन टास्क। ये पिछली हमने क्लास में किया था, दैट वाज ऑन 1 सितंबर। और उसका जवाब मैंने जाते जाते आपको बता दिया था। उसका जवाब ये था कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें रिसाइज करना है तो वेक्टर ग्राफिक है। विच बुक इज़ दैट? इट्स अ कंप्यूटर साइंस कोर्स बुक, ये तुम्हारे पास ड्राइव पे है। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ हमें रिसाइज करना होगा, इमेज को बड़ा करना होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर इमेज नीड टू बी ड्रॉन टू स्केल, स्केल करना है, ठीक है, ये ऑफिशियल से डिफरेंट है या ये ऑफिशियल से डिफरेंट नहीं है, या वही बुक है जो तुम्हारी ऑफिशियल बुक है? तो वेक्टर ग्राफिक जो है स्केलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, तुम्हारी इमेज रियल दिखनी चाहिए तो फिर तुम वेक्टर ग्राफिक इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम बिटमैप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वलीद। और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई फाइल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना, तो फिर आप देखोगे कि क्या इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें इमेज रेजोल्यूशन से रिलेटेड बात करनी है, जहाँ पर हमारे पास फाइल साइज मैटर करता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक यूज़ ऑफ इस ये रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, व्हाट डज इट मीन रियल इमेज? तुम्हें याद है ना कि जब हम वेक्टर ग्राफिक पढ़ रहे थे, तो वेक्टर ग्राफिक में वो बताते हैं कि वो लाइन और शेप से मिलके बनती हैं। तो क्या ये तुम्हें कोई रियल इंसान नज़र आ रहा है? ये तो वेक्टर ग्राफिक है ना। तो रियल का मतलब तो ये होगा कि फिर वो रियल तस्वीर खींची जाए ना। अब रियल तस्वीर तो रोबोट की तुम लिखोगे। रास्टर को स्केलर कहते हैं, नहीं, वेक्टर अलग है। रास्टर से मतलब ये होता है, ये जो रास्टर होता है इसका मतलब बिटमैप इमेज होता है। रास्टर का जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो इस तरह की बात करता है। ये इमेज नज़र आ रही है, एक टायर की खींची हुई है, तो ये रास्टर कहलाती है। ये जो तस्वीर, ये बीच की तस्वीर है, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये रास्टर है। स्केलर भी बोल सकते हैं इसको। ये वाली बात तो पिछली क्लास में हो गई थी। आज का नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव। यहाँ ज़रा देख लो, वो टॉपिक ये है हमारे पास, कंपैरिजन। कंपैरिजन तुम लोग को पता होता है कि डाटा का अगर फाइल साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, तो इसमें ये बता रहा है कि शो हाउ आर टेक्स्ट फाइल, बिटमैप इमेज, वेक्टर ग्राफिक एंड साउंड कैन बी कंप्रेस। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि साउंड कैसे कंप्रेस होगा, इमेज कैसे कंप्रेस होगी और टेक्स्ट कैसे कंप्रेस होगा। आपको याद होगा पिछली ही क्लासेस में मैंने आपको टेक्स्ट की कंपैरिजन सिखाई थी कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट ऐसा आता है जो रिपीटेड लेंथ का आता है, ये वाली क्लास आपको याद होगी, ये सब मैंने आप ही को कराया था। डू यू रिमेंबर दैट? तो इसमें थोड़ा सा रिकैप जल्दी से दे देता हूँ कि अगर ये टेक्स्ट है मेरे पास और टेक्स्ट आ रहा है बहुत सारे ए, बहुत सारे बी, कुछ सी और कुछ डी, तो इसका तरीका ये होता था कि हमने जैसे यहाँ देखा कि यार ये 5 ए लिखे हुए हैं, तो हम सबसे पहले उसकी रिपीटिंग यूनिट्स लिखते थे कि ए 5 है, और 97 उसका कैरेक्टर कोड लिखते थे। फिर बी है, बी 4 आ रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे बी कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा, और 98 इसका कैरेक्टर कोड लिखेंगे। तो गौर करो, ए 5, बी 4 9, सी 2 11 और 5 16, तो ये जो है 16 बाइट लेगा, बिना कंप्रेस हुए ये 16 बाइट्स लेगा। लेकिन जब हम इसमें रन लेंथ इनकोडिंग लगाएंगे, रन लेंथ इनकोडिंग में वो ये करता है कि सबसे पहले काउंट करता है कि ये कितनी दफ़ा आ रहा है, तो ये आ रहा है 5 दफ़ा। और ए का कोड, एस की कोड याद है तुम्हें, एस की टेबल पढ़ाया था, तो ए का कोड 97 होता है। तो अब अगर तुम गौर से देखो तो ये जो 5 तुम्हें नज़र आ रहा है, दैट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 1 बाइट। इस 5 को 1 बाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 और 1 को ऑन करके, और इस 97 को भी आप 8 बाइट में, 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये टोटल मिला के 2 बाइट लेगा। तो दो ये लेगा, दो ये लेगा, दो ये लेगा, दो ये लेगा, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ। तो जहां तुम्हारे पास 16 बाइट लग रहे थे, इसको जब तुम कंप्रेस करोगे तो ये 8 बाइट लेगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई थी? ये हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है।
अगर तुम्हें याद हो बताना, ये तुम लोगों को ही करवाया ना मैंने, बताओ। ये फ्लैग व्लैग है ना, सज्जाद, तो फ्लैग किस में लगता है? फ्लैग उसमें लगता है जिसके अंदर रिपीटेशन यूनिफॉर्म ना हो। जैसे ए बी, लेकिन ये सी से लेकर डी तक ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, इसमें रिपीटेशन जो आ रही है वो रैंडम है, देखो। यानी एक साथ बहुत सारे सी नहीं आ रहे, एक साथ बहुत सारे डी नहीं आ रहे। तो फिर यूनिफॉर्म को, यानी ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म है, तो तुम्हें याद हो मैंने यू फॉर यूनिफॉर्म बताया था ना। तो यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म से डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के साथ हम 255 लगाते हैं, देखो नीचे, ये देखो। तो हम सिर्फ ए के साथ लगाएंगे और हम सिर्फ बी के साथ लगाएंगे। बाकी अगर तुम गौर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके साथ हमने किसी के साथ भी यूनिफॉर्म नहीं लगाया। आपको एसकी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, अगर सवाल आया तो आपको गिवन होगा। फिर देख लो, ये ई था, अब ई यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म से पहले 255 लगाना है, नॉन यूनिफॉर्म से पहले नहीं लगाना। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? तो उससे फायदा ये हो गया था कि जो 18 बाइट ले रहा था ना ऊपर, वो मजीद कम हो गया था। कैसे? जैसे ये 255 एक बाइट लेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो वो जो 18 भी ले रहा था तो वो कितने पे आ गया था? 15 पे। मजीद डाटा कंप्रेस हो गया था। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई थी? तो इसमें हमने किया क्या था कि जो नॉन यूनिफॉर्म था ना, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म, इसके आगे जो 1 1 था उसको हमने हटा दिया था, क्योंकि भाई वो आ ही एक दफ़ा रहा है, तो हम उसके लिए एक लिखें क्यों? समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर 1 है तो 1 के साथ प्लस लिखना थोड़ी ज़रूरी है, वी कंसिडर कि हाँ भाई 1 है तो वो +1 ही होगा ना। तो अगर इसमें हमने ये किया था कि ये जो दो दो करके बाइट ले रहा था ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये जो 12 बाइट ले रहा था, इसको हमने इसके साथ क्या किया, इसके साथ इसकी रिपीटिंग यूनिट्स हटा दिए। वो खामा ही एक बाइट ले रहे थे, तो जब हमने इन सब के आगे से 1 1 हटा दिया, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इसका कोड ही लिख लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6, तो जहां ऊपर 12 लग रहा था वहां पे 6 लगने लगा, मजीद कम हो गया। ये वो बातें हैं जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आती है? So now in today's class we are going to start with RLE images.